चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल पहले क्वेश्चंस की तरह ही है। प्रूफ करना है कि इसका जो एलएचएस पार्ट है वो 1 आ जाना चाहिए, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। लेकर के चलते हैं वही एलएचएस पार्ट लेकर के चलते हैं। देखिए क्या हो जाता है, कोस। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, देखो 3π/2 को लिख सकते हैं पाई प्लस π/2, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लिख सकते हैं। तो पाई प्लस π/2 प्लस के एक्स। अब अगर मैं पाई, ये है हमने पाई प्लस थीटा में बनाना था, बन चुका है, पाई तो रह गया, थीटा अगर मैं इसके साथ कन्वर्ट कर देती हूँ तो आपका क्या रहेगा, पाई प्लस थीटा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें लेकर के चलना है। हमें π/2 और पाई की फॉर्म में इनको बना करके प्लस थीटा या माइनस थीटा में कन्वर्ट करना है, तभी क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो चलिए चलते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये तो सेम है, पाई प्लस एक्स बड़ा ब्रैकेट कोट, इसको लिखेंगे हम पाई प्लस π/2 माइनस के एक्स। ठीक है, यानी कि पाई और इस पूरे को हम एक्स मान लेते हैं, और प्लस हमारा हो गया कोट 2π प्लस एक्स। अब हमें फॉर्मूले, चलिए करते हैं। देखो ये फॉर्मूले ना मैं आपको सेकंडों में याद करा देने वाली हूँ, बिल्कुल रट जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक को समझने की जरूरत है। यहाँ हमें पता है 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, और यहाँ फिर से हम पूरा एंगल घूम जाते हैं तो हमारा 2π ही होता है। यानी कि 0 2π वहीं आता है, बट 0 हमारा ऊपर से चलता है और ये हमारा नीचे से आता है, यहाँ के रुक जाता है, रुकता नहीं है, आगे फिर और टर्म्स हमारी चलती चली जाती है इस तरीके से, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहीं से होता है, तो वो 0 होगा। ठीक है ना, अब याद होगा आपको, लिखते थे हम एल ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, यानी कि ये हो गया आपका साइन और कोस सेक, ये tan और कोट, ये हो गया कोस और सेक। यहाँ सभी प्लस हैं, यहाँ ये दोनों प्लस हैं, यहाँ ये दोनों प्लस हैं, और यहाँ पर ये दोनों प्लस हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि अगर क्वेश्चन आपका एंगल जो है π/2 की फॉर्म में होगा या पाई की फॉर्म में होगा, तो एक होंगी π/2 की फॉर्म में, इसका मतलब आपका होगा ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। और यहाँ मैंने बोला था कि नॉट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बताया था कि साइन का कोस, कोस का साइन, tan का कोट, कोट का tan, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। तो चलिए कोस पाई प्लस थीटा, देखिए पाई प्लस, यानी कि पाई से ज्यादा चाह रहा है, प्लस हो रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड, और ये आपका फोर्थ। तो पाई प्लस हो रहा है, इसका मतलब पाई से ज्यादा जा रहा है भाई, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट कहता है कि tan और कोट प्लस है, बस और कुछ प्लस नहीं है, इसका मतलब कोस है, हमारा माइनस आ गया। दूसरी बात आती है पाई है, इसका मतलब पाई मुझसे कहती है कि भाई नो ट्रांसफॉर्मेशन होना है, तो बस इसका मतलब कोस का तो कोस ही रहेगा, तो कोस हो गया। और थीटा सेम ऐसा ही रहेगा, इसको सेम ऐसे उतार लेंगे, कोस 2π प्लस एक्स, कोट, देखिए कोट पाई प्लस थीटा, यानी कि पाई से ज्यादा नहीं आ जाएगा, पाई से ज्यादा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट tan और कोट प्लस है, बाकी सब आपके नेगेटिव है, इनकी कोट है तो प्लस ही होगा। और थीटा हमारा क्या है यहाँ पर, π/2 माइनस के एक्स प्लस कोट 2π प्लस एक्स implies दैट कोस, देखिए कोस अब आ गया π/2 प्लस थीटा, तो π/2 प्लस हो रहा है, π/2 में प्लस हो रहा है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट कहता है साइन और कोसेक प्लस है, बाकी सब माइनस है, इसका मतलब कोस माइनस है, तो इसका जब माइनस होगा इसमें माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। और π/2 है, π/2 कहता है भाई ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इनकी चेंज हो जाना है, तो कोस का क्या हो जाएगा आपका साइन, और थीटा आपका एक्स है। 2π प्लस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सब प्लस है, तो ठीक है चलो सब प्लस हो गया। दूसरा पाई है, पाई में आपका नो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि कोस का कोस रह जाएगा, हो गया आपका कोस एक्स ब्रैकेट कोट π/2 माइनस π/2 में से घट रहा है, इसका मतलब क्वाड्रेंट फर्स्ट आ गया, सभी पॉजिटिव हैं। दूसरा π/2 कहता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि tan हो जाएगा इसका tan x प्लस पाई आपसे कहता है 2π से प्लस, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हुआ सभी पॉजिटिव हैं। दूसरा पाई कहता है नो ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये तो भाई आपका कोट एक्स आ गया। यहाँ से आ गया आपका साइन एक्स कोस एक्स, इसको खोल देते हैं।
साइन अपॉन कोस प्लस कोस अपॉन साइन। एलसीएम लेकर के सोल्व करते हैं इसको। साइन एक्स कोस एक्स, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, इनके आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कोस एक्स, और ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल। अब आइडेंटिटी होती है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, लेकिन तो बस 1, लेकिन चूंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, दिस इज द आइडेंटिटी, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एलएचएस पार्ट हम लेकर के चलते हैं। लिखते हैं कि साइन n प्लस 1 साइन n प्लस 2 प्लस थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके लिखेंगे n प्लस 1x कोस n प्लस 2x। अब अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई और 2 से इसको डिवाइड कर दूं तो आई थिंक क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको एक फॉर्मूला बनाने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। देखिए क्या बन गया, ब्रैकेट में लिख देते हैं कि 2 साइन ए साइन बी, और ये वाला क्या बन गया आपका 2 कोस ए कोस बी। 2 साइन ए साइन बी होता है आपका फॉर्मूला कि कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, और जब कोस कोस आते हैं तो प्लस हो जाता है बस, यानी कि कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो उठा के रख देते हैं इसमें वैल्यू, इम्प्लाइज दैट क्या बन जाएगा 1/2 ब्रैकेट, ये आपका बन गया कोस ए माइनस बी। देखो ये आपका पूरा ए है, ये आपका बी है, यहाँ ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो लेकर के चलते हैं, क्या बन गया आपका कोस ए है n प्लस 1 और माइनस बी माइनस, तो अगर मैं माइनस है तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 हो गया, और बाहर आपका आ गया एक, ये ब्रैकेट में कर देते हैं काम, ये आ गया, ठीक है, माइनस कोस प्लस हो जाएंगे, यानी कि n प्लस 1 प्लस n प्लस 2 और बाहर आ गया x प्लस 1/2 2 कोस ए कोस बी। देखिए 2 कोस ए कोस बी क्या हो जाता है, सिर्फ यहाँ जो हमने लिखा है इसमें बीच में प्लस आ जाएगा। तो लिखते हैं कोस n प्लस 1 माइनस प्लस 2x प्लस कोस n प्लस 1 माइनस n माइनस 2x। अब देखिए यहाँ कुछ कट रहा है क्या, ये इससे लेस हो गया, यहाँ जुड़ रहा है, यहाँ भी जुड़ रहा है, यहाँ लेस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया 1/2 कोस माइनस के 1 यानी कि माइनस के x रह गया, प्लस कोस ये आपका हो गया 2n प्लस 3x प्लस 1/2, ये भी आपका हो गया 2n प्लस 3x बाहर, और प्लस कोस माइनस के x। अब हमें पता है कि कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस माइनस थीटा होता है 1/2, ये बाहर ही रहेगा, रह गया आपका कोस x। अगर मैं 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा 1/2 माइनस के 1/2 कोस 2n प्लस के 3x, और ये भी हो गया आपका प्लस 1/2 कोस 2n प्लस के 3x प्लस 1/2 कोस x। लेकिन यहाँ चूंकि कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, अब मैंने देखा था कि माइनस ये प्लस ही इससे कैंसिल हो गया, तो हाफ ये है हाफ ही ये है, टोटल कितना हो गया आपका 1/2 प्लस 1/2 कोस x, यानी कि 1 बन गया, क्या आ गया आपका आंसर कोस x, किसके बराबर है RHS, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए LHS
अगर मैं ध्यान से देखूं तो बनता है कि cos A माइनस cos B, और cos A माइनस cos B का फॉर्मूला होता है -2 sin A प्लस बी बटे 2 sin A माइनस बी बटे 2। देखिए जब कोस कोस आते हैं ना दोनों, तो वहां साइन साइन आता है, ठीक है। तो चलते हैं, implies दैट ये आपका बन गया, यानी कि ये तो आपका A है और ये आपका B है, तो क्या है आपका माइनस के तो 2 साइन A प्लस बी बटे 2, यानी कि अगर 1/2 तो मैं बाहर ही ले लूँ, उसको बाहर लिख लेते हैं, और ये रह गया आपका A प्लस बी, यानी कि 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स साइन फिर से 1/2, और इसमें से ये लेस हो रहा है, इसका मतलब 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4। देखो माइनस है तो माइनस से माइनस, ये माइनस बन जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस एक्स, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया -2 साइन 1/2, ये हो गया आपका 6π/4। 6π/4 का मतलब डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इसको 3/2, ये हो गया साइन 2x और बटे 2, यानी यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, -2 साइन यानी कि 3π/4, और ये हो गया आपका साइन x। कन्वर्ट कर देते, देखो 3π को, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस π/3, वो पाई -4, ठीक है। ये हो गया आपका साइन x। अब कंडीशन आप क्या देखो, पाई है इसका मतलब नॉट ट्रांसफॉर्मेशन, तो 2 साइन को तो साइन ही रहेगा। अब चेक कर लेते, देखो माइनस हो रहा है, पाई यहाँ पर माइनस हो रहा है, इसका मतलब आपका सेकंड क्वाड्रेंट आपका कहता है कि साइन और कोसेक प्लस होते हैं, इसका मतलब प्लस आएगा, तो प्लस का मतलब आपका यहाँ माइनस ही रहेगा। और पाई है नो ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या रहेगा सिर्फ π/4 साइन एक्स, यानी कि माइनस की इसकी वैल्यू होती है 1/√2 साइन एक्स। इससे जब ये कैंसिल हो जाएगा तो -√2 साइन एक्स किसके बराबर आ गई आपकी LRHS, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए हम क्वेश्चन नंबर 12 में देख रहे हैं कि ये क्या बन रही है, आपका एक आइडेंटिटी है a² - b² = a + b a - b, तो यहाँ वो आइडेंटिटी लगी। तो जब यहाँ आइडेंटिटी लगी, मुझे पता है कि a² - b² क्या होता है a + b और a - के b, तो इसको मैं लिखते हैं LHS, यानी कि साइन स्क्वायर 6x - के साइन स्क्वायर 4x। इसको मैंने क्या लिखा, साइन 6x प्लस के साइन 4x साइन 6x माइनस के साइन 4x। अब यहां से हम देखते हैं क्या बनता है कि साइन a प्लस साइन b साइन a माइनस साइन b लिखेंगे, क्योंकि साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू साइन a माइनस साइन b इज इक्वल टू, देखिए जब यहाँ प्लस होगा, जब यहाँ आपका प्लस होगा तो आपका यहाँ आएगा, साइन है ना दोनों में, देखो दोनों में साइन है, और यहाँ अगर प्लस है तो आपका 2 क्या बन जाएगा साइन, और a प्लस के b बटे 2 कोस a माइनस b बटे 2। और अगर यहाँ आपका माइनस है, देखो प्लस की जगह सिर्फ माइनस है, साइन साइन में कन्वर्ट है, बस इनको आप चेंज कर दो, तो हो जाएगा आपका 2 कोस a प्लस b बटे 2 साइन a माइनस b बटे 2। तो रख देते हैं वैल्यू, ये आपके फॉर्मूले हो गए। इम्प्लाइज इज दैट, इसकी जगह क्या आ जाएगा ये वाला, यानी कि 2 साइन a प्लस b, तो मैं डायरेक्ट कर दूं, देखो a प्लस b यानी कि 6x प्लस 4x कितना हो गया 10x, चलो लिख ही देते हैं बटे 2, और कोस हो गया आपका 6x माइनस के 4x बटे 2, एक ब्रैकेट ये हो गया आपका, और दूसरा यहाँ स्टार्ट हो जाएगा 2 इसका आ गया, और आ गया कोस
6x प्लस के 4x बटे 2 साइन x 6x माइनस के 4x बटे 2 ब्रैकेट क्लोज implies that 2 साइन देखो 6 और 4 10 का मतलब 5x कोस कितने बच गए 6 में से 4 गया 2 से 2 कैंसिल हो गया x 2 कोस 10 का मतलब 5x और ये आ गया आपका साइन x देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका 2 साइन a कोस b इक्वल टू होता है साइन 2a। तो यहाँ a आपका है 5x यानी कि बन गया आपका साइन 2 तो जुका 2 और 5x और ये आपका बन गया, इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं ना x। तो यहाँ हम साइन से देखो स्टार्टिंग में साइन होता है, साइन है तो यहाँ साइन है तो हम साइन से चेक करेंगे साइन का एंगल कितना है x, इसका मतलब हो गया आपका साइन 2x। ये कितना हो गया आपका साइन 10x और साइन 2x इज इक्वल टू RHS। दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बिल्कुल उसी की तरह ही है जो क्वेश्चन नंबर आपका 12 था। वहां पर भी आपकी आइडेंटिटी लग रही थी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। देखो यहाँ पर भी लग रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यही सेम इसको ऐसे ही बिल्कुल उसी तरह से हम इसको कन्वर्ट कर करके चलेंगे। क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगी cos 2x प्लस की cos 6x और ये आपका आ जाएगा cos 2x माइनस के cos 6x। यहां से देखो फॉर्मूला बन गई cos a प्लस cos b। तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं पहले तो, चूंकि cos a प्लस cos b इक्वल टू और होता है cos a माइनस के cos b इक्वल टू। देखिए जब cos a प्लस होता है तो वहां आपका आता है 2 cos cos है ना, तो cos ही आएंगे cos a प्लस बी बटे 2 और cos a माइनस बी बटे 2 और माइनस वाले में आपके यही दोनों चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी, साइन बदल जाएगा आपका और यहाँ से शुरू में आ जाता है बस माइनस 2 cos का क्या हो जाएगा साइन a प्लस बी बटे 2 साइन a माइनस बी बटे 2। तो चलते हैं क्या बन गया आपका cos a प्लस cos b यानी कि ये वाला फॉर्मूला, यानी कि 2 cos 2x प्लस के 6x बटे 2 cos 2x माइनस 6x बटे 2। ये एक ब्रैकेट में हमारा हुआ, दूसरा है ये वाला तो बन गया आपका क्या, माइनस में आता है आपका साइन साइन तो लिखेंगे इसको क्या 2 साइन 2x प्लस के 6x बटे 2 साइन 6x बटे 2। तो यहां से आपका बन गया कोस, देखो 6 और 2 हो गए 8, 2 से डिवाइड किया बन गया आपका 4x और यहाँ आपका बन गया माइनस के x। देखो 6 में से 6 में से 2 गया 4 और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा 2, तो माइनस के 2x आ गया यहाँ पर, ये ब्रैकेट एक बंद हो गया, इधर आ जाएगा 2, ये माइनस भी तो था यहाँ, ये माइनस था भाई, माइनस लगाएंगे यहाँ। देखो माइनस आपको जो कंडीशन है ये बन गई साइन 8 को हमने 2 से डिवाइड किया 4x हो गया, ये आपका आ गया साइन माइनस के 2x। अब मैं देखो यहाँ हम लिख सकते हैं चूंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस के साइन थीटा, तो अगर मैं इसको माइनस साइन थीटा लिखूं तो ये तो प्लस हो गया और यहां से इसका माइनस इसको प्लस कर देगा, ठीक है। अब आंसर लाना है हमें साइन 4x और साइन 8x, यानी कि कोस 4x और कोस 4x एक साथ ले लेते हैं, ये 2x है ये 2x है, इसको एक साथ ले लेते हैं। पहले इसका एंगल चेंज कर देते हैं हम लोग, तो 2 पहले साइन को लिखेंगे 2 साइन 4x कोस 4x एक ब्रैकेट, दूसरा 2 साइन 2x और कोस
माइनस 2x का 2x ही हो जाएगा। देखिए क्योंकि लिखेंगे कि कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है, तो इसलिए ये आपका माइनस थीटा थीटा में ही कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से हमें पता है कि क्या बन गया कि 2 साइन ए कोस बी, यानी क्या बन गया आपका साइन 2a, और ये आपका बन गया साइन, ये भी 2a, यहाँ a चेंज है बस। तो आंसर आ गया आपका क्या, साइन 8x साइन 4x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कहता है कि साइन 2x प्लस 2 कोस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू ये। तो सेम जैसे क्वेश्चन अब तक चलते आ रहे हैं सेम उसी तरीके से होगा, फॉर्मूले वही वाले यूज होने हैं, बस थोड़ा सा ट्रिक है, हमें समझना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगना है। तो लेकर के चलते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को। देखिए साइन 2x, अब देखो इसमें 2 आ रहा है, अब इस 2 का तो फिलहाल कुछ नहीं हो सकता ना, तो इसको हम अलग निकाल के रख देते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो साइन 2x प्लस साइन 6x, ये एक साथ ले लिया हमने इसको, इसको हमने अलग निकाल दिया, साइन 4x। यहाँ आपका फॉर्मूला बन गया है क्या, साइन a प्लस साइन b, अभी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में, क्या होता है 2 साइन a प्लस b बटे 2 और कोस, मैंने बोला था ना कि साइन साइन है तो साइन और कोस आएंगे, और अगर आपका कोस कोस है तो आपका साइन साइन आता है। तो यहां से आपके साइन कोस a माइनस बी बटे 2, और बस एक ही फॉर्मूला है, तो इसको एक चूकी करके लिख देते हैं जिससे समझने में हमें आसानी रहेगी। रख देते हैं इसकी वैल्यू, क्या बन गई, इंप्लाइज इज दैट a है ये b है, यानी कि 2 साइन 2x प्लस 6x बटे 2 कोस 2x माइनस 6x बटे 2, और प्लस का आपका चल ही रहा है साइन 4x। 2 कितना हो गया 6 और 2 8, 2 से डिवाइड किया 4x आ गया, तो साइन आ गया आपका 4x कोस, देखिए 6 में से 2 गया तो माइनस के 4 बचेगा, है ना, माइनस के 6 और प्लस के 2 है, तो लेकिन हमें पता है यहाँ से क्या होता है कि कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, तो ये माइनस जो थीटा बचेगा वो प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा कोस 2x बच जाएगा, प्लस 2 साइन 4x, देखो 4x और 2 भी सेम है, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, साइन 4x क्या बच गया कोस 2x प्लस के 1। अब कोस 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है आपका कोस स्क्वायर x माइनस के साइन स्क्वायर x, एक होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस के 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x। अब हमें यहाँ इन तीनों में से कौन सा रखना है, देखो यहाँ प्लस के 1 है, यानी कि मुझे 1 को कैंसिल करना है, इसका मतलब 1 माइनस होना चाहिए, तो माइनस किस में है 1 का, इसमें, तो इसको कोस वाली कंडीशन में कन्वर्ट कर देते, तो 2 साइन 4x, ये बन गया आपका 2 कोस स्क्वायर x माइनस के 1 प्लस के 1, इससे ये कैंसिल 2 2 4 और कोस स्क्वायर x और साइन 4x इसके बराबर आ गया आपका राइट हैंड साइड में, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे तो हमारा राइट हैंड साइड आना चाहिए, बट अगर नहीं आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको भी सोल्व करना है और इसकी राइट हैंड साइड को भी हमें सोल्व करना है, बट दोनों की वैल्यूज आपकी सेम आनी चाहिए। तो देखते हैं, करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से आ गया आपका कोट को तोड़ लो पहले, तो कोट होता है आपका कोस 4x अपॉन साइन 4x। यहां से देखो आपका फॉर्मूला बन रहा है कि साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी होता है, मैंने अभी बताया था आपको कि साइन साइन अगर आते हैं तो आपके साइन और कोस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 2 साइन
5x प्लस बटे 2, 5x प्लस 3x बटे 2, और मैंने बोला साइन साइन में साइन और कोस आते हैं, तो दूसरा आएगा आपका कोस, और 5x माइनस के 3x बटे 2 इज इक्वल टू कोस 4x अपॉन साइन 4x। यहाँ बन गया 5 या 3 8, 8 को 2 से डिवाइड किया 4x बन गया, तो बन गया आपका 2 साइन 4x कोस 2 हो गया, भाई 5x में से 3x गया 2x हो गया, और 2 को 2 से डिवाइड किया तो x बच गया। यहाँ से मैंने देखा, देखो a ये इससे कैंसिल हो गया, तो मैं यही कर दूँ इसको, क्या बन गया आपका 2 cos x और cos 4x, ये आपका आया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेकर चलते हैं इसका राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड 4 को तोड़ लो, क्या हो जाता है कोस बटे कोस x बटे साइन x। यहाँ आ गया आपका साइन ए माइनस साइन ए, देखो प्लस वाले में प्लस प्लस, प्लस वाले में आपका साइन a प्लस बी बटे 2 कोस a माइनस बी बटे 2 था। जब आपका यहाँ माइनस आ जाएगा तो सिर्फ ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपस में, कोस इधर आ जाएगा, साइन आपका इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा आपका 2 कोस 5x प्लस 3x बटे 2 साइन 5x माइनस 3x बटे 2, यानी कि कोस x बटे साइन x, 2 कोस 5 या 3 8, 8 को 2 से किया 4x आ गया, 5 में से 3 गए 2, 2 को 2 से डिवाइड किया आपका क्या बच गया साइन x, और साइन x से साइन x गया, क्या बचा देखो ये बच गया कोस x कोस 4x, क्या है आपका ये राइट हैंड साइड। दैट इज हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, क्या आया 2 cos x cos 4x। दैट इज द आंसर, हमने प्रूफ कर दिखाया।